Hi, this is lecture number 1 of the integrations for the batch JEE 2024 foundation. And as I said earlier, integrations foundation में हम लोग अक्सर नहीं लेते हैं, लेकिन तुम लोग की डिमांड थी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इंटीग्रेशन होता क्या है? बेसिकली इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्रिमिटिव, और इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। मतलब जो भी डेरिवेटिव कराएगा ये उसका एग्जैक्ट उल्टा कराता है। मतलब क्या? अगर मैंने ये बोला था कि sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है, याद है साइन का डेरिवेटिव हमारा डिफरेंशिएशन हमने कल ही खत्म किया। यस सर। sin x का डेरिवेटिव अगर cos x है तो इस cos के इंटीग्रेशन को sin x बोलते हैं। और ये इंटीग्रेशन लिखते कैसे हैं? तो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको पढ़ना कैसे? देखो इस वाले पार्ट को कैसे पढ़ेंगे, इसको रीड करते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और वही अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो 11 12th में जो सिलेबस है डिफरेंट इंटीग्रेशंस का, मैं कोर सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें ना या तो dx आता है या d थीटा आता है, और बहुत ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूशन आ गया तो t आता है, वो dt बन जाता है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, आई मीन इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर तुम फिर 12th के बाद अगर अच्छे कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ना ये ऐसा होता है इंटीग्रेशन, ये वाला इंजीनियरिंग में 12th को नहीं आता है। इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशंस, इसको बोलते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में आता है। अगर तुम्हारा यही ढंग से यही नहीं हुआ तो ये तो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, फिर ये बनते ही नहीं है। इसलिए ना जो बच्चे 11 12 में नहीं पढ़ते वो आगे जाके लटकते हैं इंजीनियरिंग के मैथ्स में, ठीक है। तो मेन पार्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे t होता इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले देखे थे उसके एंटी फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। तो मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले दिखा देता हूँ तुमको। सपोज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है और क्वेश्चन में x ही नहीं है। याद करो हम डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे, अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करवाना था और क्वेश्चन में अगर x ही नहीं होता था तो उस डिफरेंशिएशन को अपन जीरो लिख देते थे, राइट है। डेरिवेटिव जीरो, बेगानी शादी में मतलब मैटर किसके साथ चल रहा है? x के साथ, और क्वेश्चन में x ही नहीं है तो जीरो। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना। इंटीग्रेशन का मैटर अगर x के साथ है और क्वेश्चन में अगर x ही नहीं है, इसको बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला को खाना खिला के भेज दो। आई मीन टू से अगर मैटर x का है तो इसको ना x से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, जीरो नहीं करना। इंटीग्रेशन किसी भी चीज का जीरो नहीं होता है। तो आंसर इज k इंटू एक्स। के माने कौन? के माने ऐसा फंक्शन जिसमें x नहीं है, x छोड़ के पूरी दुनिया कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में x टू द पावर 100 होता और यहाँ पे अगर dy होता, क्या कोई बताता मेरे को इसका आंसर क्या आता? एनीवन? एनीवन कोई बताएगा? हेलो, किसका मैटर है? मैटर किसके साथ चल रहा है? मैटर इंटीग्रेशन किसके साथ कर रहे हैं अपन? y के साथ। और क्या इस क्वेश्चन में y दिख रहा है तुमको कहीं पे? नो सर। तो y नहीं, मैंने क्या बोला फिर? अगर मैटर x के साथ है और अंदर कांस्टेंट बैठा है तो उसको x से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैटर y का है और क्वेश्चन में y ही नहीं है तो क्या करना है? उसको y से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर बनेगा x टू द पावर 100 इंटू y। बात खत्म। आ रहा है? रेंज आ रहा है इसका? हाँ सर। एक और चीज बोलता हूं, देखो इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिखा है cos क्यूब थीटा और क्वेश्चन में है dx। अब फिर तुम यही सोचोगे मैटर किसके साथ है? x के साथ। क्या यहाँ पे x है इस क्वेश्चन में? नहीं। मतलब ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? x से उसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। वो वेरिएबल इंटीग्रेशन हम लोग किसके साथ ले रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन सर हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि जिसका इंटीग्रेशन करवा रहे अपन हर बार वो गायब ही है, कभी ना कभी तो आएगा। तो जब भी आएगा तो पावर लेके आएगा, इसको बोलते हैं x रेज़ टू n dx। डिफरेंशिएशन याद करो, हम पावर को नीचे ले रहे थे, पावर को x से कम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर x रेज़ टू n है तो इसका इंटीग्रेशन बचता है x टू द पावर n+1 के नीचे n+1। पावर x से बढ़ाओ, पावर x से कम करो। मैंने बोला था ना डिफरेंशिएशन का एंटी फंक्शन है ये। अब अगर मैं ये बोलूं कि सपोज इंटीग्रेशन में dx है और यहाँ पे x टू द पावर 10 है, तुम लोग क्या बोलते हैं? सर मैटर x का है, क्वेश्चन में x है, मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला तो गया काम से।
तो जो भी x का पावर है उस पावर को बढ़ा के नीचे लिख दो, तो आंसर बनेगा x टू द पावर 11 के नीचे 11। तो यहाँ पे 100 होता 101 अपॉन 101, 5 होता 106 अपॉन 106 एंड सो ऑन। ठीक है, देखना। अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में याद रखना, जब भी प्लस माइनस आएगा तो टीटीएमएम होता है, तू तेरा मैं मेरा। तो वो अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बताएगा आप x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 dx का इंटीग्रेशन निकालना है, समझने की कोशिश करना। अभी मैंने दो ही फॉर्मूले सिखाए, ठीक है। कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करना है और x को पावर बढ़ा के नीचे लिखना है। अब बताओ, मैटर x का है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी, इसके पास x नहीं है, तो क्या करो, सब टीटीएमएम चलेंगे, तू तेरा मैं मेरा, सेपरेशन में। बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, इसका x की पावर में 6 ये बन अपॉन जाएगा 6 x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा x क्यूब, क्यूब इसका पावर बढ़ गया, 3 नीचे आया, 3 3 काट लिया, हो गया तुम्हारा आंसर x क्यूब। इसका आंसर बोलना जरा क्या बनेगा फिर, माइनस 5x स्क्वायर बाय 2। क्यों ऐसा, x का पावर 1 था, यहाँ पे सबका मालिक 1, तो +1 अपॉन +1 हो गया, इसलिए 2 आया नीचे। सेम चीज इस 10 का बताओ फिर, 10 के बाद में क्या है 10x, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा 10x, बात खत्म। ये प्लस सी लिखता है, उसको छोड़ना, उसको लिखता है, हर क्वेश्चन में लिखता है उसको, हर सॉल्यूशन में सी लिखता है। आया समझ में कैसे करना है, एकदम बेसिक। दो फॉर्मूले बताया बस मैंने अभी, x⁻n का और तुम्हारे कांस्टेंट का, दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरे फॉर्मूले पे चलता है। अब तीसरा फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा, अगर सपोज नंबर 3, ये गरीबों का बादशाह है, e⁻x dx, याद है मैंने डिफरेंशिएशन में बोला था, ये गरीबों का बादशाह इसलिए बोलता हूं मैं, इतना गरीब है ये बेचारा, परेशान नहीं करता किसी को भी, उसका डेरिवेटिव भी e⁻x है, उसका इंटीग्रेशन भी e⁻x, तो आंसर इज e⁻x। फिर आता है ये तुम्हारा पसंदीदा 1/x। एक बात बताओ, log x, ये 1/x किसका इंटीग्रेशन है, 1/x इसका डेरिवेटिव है log x का, तो इसका इंटीग्रेशन बन गया तुम्हारा log x। प्रणव माइक बंद कर देना बेटे, ठीक है, log x। अब ये तो हो गया नंबर 4। अब नंबर 5 की बात कर रहा हूं इंटीग्रेशंस में। नंबर 5 है sin x, या फिर चलो हाँ चलो sin x लेता हूं। कोई बताएगा मेरे को sin x किसका डेरिवेटिव था, sin x किसका डेरिवेटिव था, माइनस cos x, sin x ना, हाँ sin x, देखो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन था, राइट, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, लेकिन मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए, इसलिए मैं इस माइनस को यहां शिफ्ट कर देता हूं, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, एंड सेम cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। प्रणव ये फॉर्मूला देखना बेटा एक बार, ठीक है, ये 6 फॉर्मूले कर रहे हैं अपन, चैप्टर नया है, नए से स्टार्ट हो जाएगा आज, मे बी तेरा डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है तो था नहीं, तो आज मर्ज हो जाना इसमें। अब ये 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। सीन क्या है देखो, मैं इसको बोलते हैं पहली चीज तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर क्वेश्चन में x ही नहीं है तो जो भी कांस्टेंट है उसको x से मल्टीप्लाई करो तो बात खत्म करो, लेकिन कभी ना कभी तो x आएगा। जब भी x आएगा और मैटर में भी x चल रहा है तो क्या करना है, x का पावर 1 से बढ़ाओ, उसे नीचे लिख दो, यहाँ पे कुछ भी रन दो, कुछ भी 10 11 अपॉन 11 12 13/13 4 14/14 एंड सो ऑन। फिर ये गरीबों का बादशाह है, गरीबों का बादशाह इसलिए ये इसका सब कुछ ई होता है, e⁻x का डेरिवेटिव भी e⁻x है और इंटीग्रेशन भी e⁻x, ये परेशान नहीं करता किसी को। उसके बाद आता है 1/x, 1/x किसका डेरिवेटिव है तो log x का है, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x है। sin x का माइनस cos x का sin x। अब सीन देखो क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की खासियत ये थी, अगर फंक्शन के प्लस माइनस अगर लग गया वो सेपरेशन में काम करते हैं, और अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हुआ उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो फंक्शन x से बिहेव करता है। आई मीन टू से, अगर 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x है, इस x में तुम प्लस करो माइनस करो उसको फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट से। अगर ऐसा बनाया इंटीग्रेशन में 1/x + 10, तुमने यही बोलना है कि भैया मेरा मैटर x के साथ था, ये x है, उसको प्लस करो माइनस करो फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर लग जाएगा log of x + 10। वो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अगर -10 भी होता तो इधर माइनस आता। तो क्या इसी बात पे कोई मेरे को ये बता सकता है sin of x - 5 का इंटीग्रेशन क्या होएगा विथ रिस्पेक्ट टू x? एनीवन? सर माइनस cos x - 1।
एग्जैक्टली फर्क नहीं पड़ता उसको, फंक्शन को तुम x को प्लस माइनस से रिप्लेस कराओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कोर फॉर्मूला लगेगा। कोर फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, साइन का माइनस कॉस था, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा आंसर बनेगा माइनस कॉस के अंदर x माइनस 5, बात खत्म। समझ में आ रहा है प्रणव? ठीक है, लेक्चर में है तू? आ रहा है, रेंज आ रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने अभी क्या समझाया वो मैं ना अभी तुमको पहली चीज तो ना इंटीग्रेशन के साथ कंफर्टेबल करवाना चाहता हूँ, तो मैंने बस ये 6 फॉर्मूले के ऊपर ही काम करेंगे आज अपन। बस 3 ये है, बस इतना समझ लो कि अगर फंक्शन को प्लस माइनस हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एक्स को प्लस माइनस हुआ है, लेकिन अगर एक्स का कोई कोएफिशिएंट है तो डेरिवेटिव्स में अपन उसको मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड करना है क्योंकि एंटी फंक्शन है। तो मतलब क्या इस बात का, अगर e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स है और e टू द पावर x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होएगा, फिर तुम बोलो सर x को प्लस है फर्क नहीं पड़ता है, e के पावर में x प्लस 5 का e के पावर में x प्लस 5 ही आएगा। लेकिन मैंने ये बोला भैया e के पावर में मेरे को 3x का इंटीग्रेशन बता, तूने बोलना है फॉर्मूला तो वही है पहला वाला ही, बस सवाल ये हुआ है यहाँ पे कि ये जो कोएफिशिएंट है इसका कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर बन जाएगा इसका e के पावर में 3x के नीचे 3। बेसिक समझो, और ये अगर ऐसा होता e के पावर में x प्लस 3, तुम लिखते e के पावर में x प्लस 3। क्या तुमको बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आया दोनों का? अगर कोएफिशिएंट रहा तो डिवाइड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट रहा तो एज इट इज रखना है। कर दोगे अभी? ऑल ओके? हाँ सर। सर ई मतलब क्या होता है? क्या बोलता है बेटे? ये फंक्शन होता है e रेज टू एक्स, तू पिछला चैप्टर नहीं था ना इसलिए तेरा तेरा मिस हो गया वो चीज। वो फंक्शन होता है जैसे sin x cos x है वैसे, जैसे sin x cos x है वैसे, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा ठीक हो रहा है, मेरे को एक बात इसकी इंटीग्रेशन बताना। इंटीग्रेशन में 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन बताओ, कोई ट्राई करना चाहेगा? सर log 2 सर log 2x plus 3 डिवाइडेड बाय नहीं कुछ, बस log बोल। बस log 2x plus 3। देखो हाँ यश, log 2x plus 3 into 3x। नाही ना, इंटू कशाला रे मित्रा, इंटू कशाला? सर बस log 2x plus 3। बस log 2x plus 3। ओके हर्ष ट्राई कर तो एक बार। सर log 2x plus 3 बस इतना ही। तनिष ट्राई करके बोलना, मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बस गलत रॉन्ग आंसर ओनली। हाँ हाँ सर। हाँ सर log 2x plus 3। ओके सेम। अब प्रणव अकेला बाकी है, ट्राई कर। पटेल साहब ट्राई तो करो, सब पटेल्स बन गए पूरी आज फिर से एक बार पटेलों का क्लास है ये। चलो बोलो क्या आया? देखो अरे नॉर्मल सी बात थी ना, तुम ये एक्सपेक्ट करो ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है तुम सभी के लिए, एंड फाउंडेशन में मैं फाउंडेशन के बच्चों को मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था, लेकिन ये तुम्हारा डिमांड था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, राइट? तो 1/, इसको फॉर्मूला तो यही लगने वाला है 1/x का, तो ये बात तो पक्की है कि log x ही बनेगा, log ऑफ 2x प्लस 3। लेकिन मेरे भाइयों मैंने तुमको क्या बताया, अगर x को प्लस माइनस हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर x का कोई कोएफिशिएंट है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उस कोएफिशिएंट को डिवाइड करना बाकी था तुम लोग का, डिवाइड बाय 2, इसलिए डिवाइड बाय 2। तुम सभी का यही गलती हुआ, समझा? अभी कहाँ गड़बड़ हो गई तो कर लोगे अगला वाला। देखो अरे नॉर्मल सी बात है, कोएफिशिएंट को ढूंढो, डिवाइड मारो उसको, ट्राई करना गलत करने का, और डरो मत, आंसर तुम्हारे गलत नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, सही एक्सपेक्ट नहीं करता। तो तुमको अगर सब ये सब अगर आता हो तो तुम मेरे पास टाइम पास नहीं कर रहे होते यहाँ पे, ठीक है? सीखना है। इंटीग्रेशन में दे रहा हूं cos ऑफ 3 माइनस 2x का इंटीग्रेशन मैं चाहता हूं, बताओ जरा ट्राई करके बोलो। cos ऑफ 3 माइनस 2x, सर sin 3 minus 2x upon minus 2। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। हाँ हर्ष ट्राई कर पर। सर sin 3 minus 2x by 2। ओके सेम सर। सेम। तनिष तेरा वाला बता दे। सेम। सर नीचे -2 आएगा ना? हाँ सर नीचे -2।
उसने क्या बोला? उसने +2 बोला। +2 बोला? नहीं नहीं, प्रणव करेगा ट्राई? सर अभी कुछ समझ नहीं रहा, कुछ बाद नहीं में समझ थोड़ी देर रहा? बाद। ठीक है ओके, जैसे आ जाएगा बोल देना फिर, ठीक है। देख ये फॉर्मूला है, कॉस है, कॉस का इंडिकेशन क्या होता है? साइन। इतना कंफर्म्ड है, इतना समझ ले प्रणव, कॉस का इंडिकेशन साइन एक्स होता है। अब ये भी तो कॉस ही है, तो मैं इसको साइन लिखूंगा, तो लिख दिया मैंने साइन। आंसर में आएगा तुम्हारा साइन ऑफ, ये बन गया मेरा 3 - 2x। एंगल नहीं छेड़ते, देखो यहाँ पे जो एंगल था वही एंगल यहाँ पास ऑन कर गया। अब यहाँ पे एंगल अगर 3 - 2x है, वही एंगल इसको पास ऑन कर दिया हमने। बस नया रूल क्या है हमारा कि x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड मारना है। अब इसका कोएफिशिएंट अगर -2 है तो मैं इसको -2 कर दूंगा, हो गया मेरा आंसर। फॉर्मूला यूज करना सीखना है बस, फाउंडेशन में यही तो करते हैं। चलो एक और कराता हूं, देखना फॉर्मूला इसलिए मिटा नहीं रहा ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन अगर ऐसा आया e के पावर में 2x - 5 d थीटा, ट्राई करना जरा और बोलना आंसर क्या आएगा फिर इसका। सर e की पावर में 2x - 5 इंटू थीटा। इंटू थीटा या e के पावर में 2x - 5/2, कौन सा बनेगा? सोचो जरा। सर अपॉन 2 इंटू थीटा। अपॉन 2, ओके सर थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नहीं तो नहीं करते। चलो बाकी लोग देखो, 100% कंफ्यूजन इज ओके, हाँ इज ओके, नया सीख रहे हो तुम लोग इसलिए कंफ्यूजन होती है। देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, मैटर किसका है? तो थीटा का मैटर है। अब क्वेश्चन में शादी थीटा का है, ये तो अब्दुल्ला हो गया अपना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ही नहीं वो, उसका भाई उसके पास वेरिएबल ही नहीं है। अब मैटर थीटा का था, क्वेश्चन में थीटा ही नहीं है, मतलब मेरे लिए ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है। और ये फंक्शन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या करता है? ये वाला फॉर्मूला, मैटर एक्स का है और क्वेश्चन में एक्स ही नहीं है, तो क्या करो? उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स से। वैसे ही अगर ये मैटर थीटा का है और क्वेश्चन में थीटा ही नहीं है, तो मेरे लिए तो ये कांस्टेंट सी टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर मेरा बन गया e के पावर में 2x - 5 इंटू थीटा। कोई डिवाइड बाई 2 नहीं, क्यों? क्योंकि एक्स का मैटर ही नहीं ना अपने पास, पूरी दुनिया कांस्टेंट है उसके लिए। सर ठीक है, अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन में, ठीक है ट्राई करियो जरा, e के इसमें e के पावर में अगर ये ऐसा होता 2x - 5 dx, अगर ये dx होता, अब क्या बोलते फिर तुम लोग? सर e के पावर में पावर में 2x - 5 डिवाइड बाय 2। एग्जैक्टली, अब आया समझ में? मैटर x का था, क्वेश्चन में x है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा e के पावर में 2x - 5 एज इट इज, लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, इससे डिवाइड में 2 आएगा, बात खत्म। आ रहा है? एक और चीज देखते हैं। देखो अब ये तुम्हारे तो 6 फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन अब जो सिखाने जा रहा हूं अगला वाला थोड़ा हटके है। ये वाला देखो, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। 10th में हुआ है पार्शियल फ्रैक्शंस? सुना है कभी वर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सुना है, ओके कोई बात। पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कब करता है? पार्शियल फ्रैक्शंस आर यूज्ड व्हेन डिनोमिनेटर हैज multiplications of brackets। अच्छा, अरे मेरे पीछे छूट गया वो, ओके। डिनोमिनेटर हैज, मल्टीप्लीकेशन को मैं रिप्लेस कर देता हूं, प्रोडक्ट कर देता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स। क्या सीन है? इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, या उससे पहले इंटीग्रेशन नहीं करते, पार्शियल फ्रैक्शन सीखते हैं। ये x + 5 है और यहाँ पे x - 3 है, ठीक है। एक बात बताओ, a + b/c है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं a/c + b/c, लेकिन टर्म अगर ऐसी रही ac/a + b, c/a + b, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता a/b c/a + c/b, ये नहीं लिख सकता मैं, क्यों? अलाउड नहीं है। यहाँ पे अलाउड है। वैसे ही अगर ब्रैकेट्स है, यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे सामने है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन मैं इसको सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैटर ही नहीं मेरे पास। इसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है? डिनोमिनेटर के जो प्रोडक्ट है ब्रैकेट्स का, उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है अलग अलग से। कैसे करता है वो सिखाता हूं पहले। उसको लिखना है 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। अच्छा, छोटा बड़ा क्या सीन है? अगर मैं यहाँ पे +3 करता, अब डिफरेंस किसका लेना है? क्या लिखा है देखो, 1 अपॉन डिफरेंस
1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा। कैसे करोगे देखो, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इसका और इसका डिफरेंस। 5 और 3 का डिफरेंस कितने का आता है? 5 माइनस 3 इज 2, तो आंसर बन जाएगा 1 बाय 2। ब्रैकेट चालू। कौन सा डिफरेंस छोटा कौन है? +3 छोटा होता है या +5 छोटा होता है? +3। तो ये आएगा 1/x+3 माइनस 1/x+5। देखो इस प्रोडक्ट को मैंने डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब जिसको शक हो रहा है अभी भी कि नहीं सर ये हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इनको। ऐसे जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा x+5, और ये माइनस के कारण साइन चेंज होके ये बनेगा -x-3, और नीचे आएगा x+3 इंटू x+5। ये x गॉट कैंसिल, सॉरी x गॉट कैंसिल, 5 माइनस 3 बन गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया फिर 1/x+3 इंटू x+5। तो मैंने क्या कर लिया अल्टीमेटली, मैंने इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट किया। क्यों किया उसकी बात करते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, इंटीग्रेशन 1/x+5 इंटू x+3 dx, तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास ऐसा रूल ही नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया TTMM, तू तेरा मैं मेरा। अब लगाओ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसा बनेगा? 1/2 बाहर, ये आएगा इंटीग्रेशन में। कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अलग अलग है दोनों अभी। सर log x+3 माइनस log x+5, log of x+3 माइनस log of x+5। log a माइनस log b भी एक चीज होती है, याद है? log a माइनस log b क्या होता है? log a by b, डिवाइड में आता है वो। ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 के अंदर log of x+3 के नीचे x+5। ये रहा तुम्हारा आंसर इंटीग्रेशन का। लेकिन उससे पहले मैंने क्या लिखवा के दिया, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एक चीज, एक काम करो, एक ट्राई करके बताना मेरे को जरा। ये चीजें नहीं सीख रहे हो तुम लोग, एक साथ दे रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना। माइट भी हो सके कुछ चीजें नहीं समझे, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है? समझ मेरे को पता चलना चाहिए क्या चीजें तुमसे छूट रही है इंटीग्रेशन में। चलो पहले इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ऐसा है, x-5 और ये है तुम्हारा x+7 और ये है तुम्हारा dx। मेरे को इसका इंटीग्रेशन बोलना है। तो सबसे पहले तुम इसका सेपरेशन बताओ मेरे को, पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, देन इंटीग्रेट करना उसको। सर पार्शियल फ्रैक्शन है 1/12। हाँ, फिर ब्रैकेट में 1/x-5 ओके माइनस 1/x+7। ओके। और सर इंटीग्रेशन में आएगा 1/12 इंटू log x-5 अपॉन x+7। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और किसी का? सेम आया सर। सेम आया सर। सेम आया तेरा भी? हाँ सर मेरा तेरा भी सेम आया, ठीक है। हाँ। चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये तो इंटीग्रेशन बाद में, पहले सेपरेशन करते हैं। किसका? इसका सेपरेशन 1/x-5, ये बन गया तुम्हारा x+7। ठीक है, अब ये आता है 1 बाय डिफरेंस। डिफरेंस किसका? इस +7 का और -5 का डिफरेंस। तो ये बन जाएगा 7 माइनस ऑफ -5। ये डिफरेंस क्रिएट करो तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होके 12 बनेगा। ये आ गया 1/12। अब 1 छोटा, छोटा कौन है? ये वाला। तो आंसर बनेगा x-5 माइनस 1 में, अरे मेरे पीछे जा रहा है वो, ओके। तो क्या बनेगा फिर 1 में x+7। अब बाद में सेपरेट तो हो गया, अब तो इंटीग्रेट करना है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो आंसर बनेगा 1/12। ये बनेगा log of x-5 के नीचे x+7 आया। लेकिन ये जो डिफरेंस वाला जो पार्ट है ना, ये 1 बाय डिफरेंस वाला, ये बस 2 ब्रैकेट्स के लिए अलाउड है। तो लेकिन सर अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो 2x+3 के नीचे यहाँ पे x-3 और x-4 ऐसा आया, या x-4 कर लेता, x-2 कर लेता, कोई बात नहीं, इसको सेपरेट करना रहा। या फिर 1/x+3, x+2, x+1 इनको सेपरेट करना रहा। तो अब क्या करें फिर?
अब वो वाले फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे, 1 बाय डिफरेंस वो वाला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये तभी एप्लीकेबल है जब दो ही ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन हो। लेकिन यहाँ पे 3 से 2 से ब्रैकेट आ रहे, 3 आ रहे, 4 आ रहे, 5 आ रहे, या फिर सर ऊपर कुछ एक्स का पार्ट आ रहा है, तो क्या करूं? तो ऐसे टाइम पे सेपरेट करने का सबसे सिंपल तरीका देखो क्या है। सबसे पहले इसको ऐसा लिखो, सेपरेट लिखो, किसको? x-3 को और 1/x-2 को सेपरेट लिख दो। सेम इसको भी सेम लिख दो सेपरेट। ये आएगा तुम्हारा 1/x-3, 1/x+2, 1/x+1। मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट निकालना है, इनके तीनों के। वो भी कैसे निकालना है देखो, तुमको सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट निकालना है, इसका। तो क्या करना है, इसको क्वेश्चन में से गायब कर दो। गायब करना है मतलब क्या करना है, x-3 को 0 कर दो, 0। अगर x-3 अगर 0 हो गया, कोई बताएगा मेरे को x का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे? 3। तो x का जो 3 वैल्यू है, इसको छोड़ के इन दोनों में रख दो। क्या बन जाएगा फिर? 3 + 2 5, 3 + 1 4, 4 5 20, आंसर बन गया 120। ठीक है, इसके लिए ट्राई करते हैं। इसके लिए बोलना किसको गायब करो, अभी इस बार इसको गायब कर दिया। इसको क्या मिल रहा है यहां से, x का वैल्यू मिल रहा है -2। इस -2 को इसको छोड़ के दोनों में रख दो। सर -2 -2 बन गया -1/6 -2 + 1 बन गया -1। तो आंसर इज 1/5 ना, +1/5। अब वो कैलकुलेटिव एरर तुम्हारे थे, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुमको ही करना है, राइट। अब बताओ इसका कोएफिशिएंट निकालना है। अब ये गया, इसको गायब कर दो क्वेश्चन में जरा सा। ये बन गया x का वैल्यू -1। अब इस -1 को इन दोनों में रखो। -1 -3 बन गया -4, -1 + 2 बन गया +1, -4 × 1 बना -4। तो आंसर इज -1/4। इसको बोलते सेपरेट करना। इंटीग्रेशन तो बात की बात है। अब अगर इनको इंटीग्रेट करना रहा तो 1/20 साइड में आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो आंसर बनेगा log of x-3। 1/5 साइड में मैं लिख दूंगा log of x+2, -1/4 साइड में मैं लिख दूंगा log of x+1। क्या बोलते हो, आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। फॉर्मूला एक ही है, मैं 1/x को ही खेल रहा हूँ। ये जेई का प्रॉपर सिलेबस है तुम्हारा, ये डेमो नहीं है ना, ये फाउंडेशन है। ये प्रॉपर सिलेबस है 12th का जो तुमको सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोग ना मेरे को इसका इंटीग्रेशन के साथ आंसर बता के दिखाओ। सेम रूल इसको अप्लाई करना है, इसको, और मेरे को लॉग के साथ आंसर बताओ। चलो सर 2x + 3 वाला। ये वाला इसको करके दिखाओ। चलो इंटीग्रेशन ऐसा क्वेश्चन है, करो तो देखो जरा, मैं भी तो देखूं। गलत करने की ना हिम्मत रखो, हाँ चीजों को। हर चीजें तुमसे परफेक्ट नहीं आएंगी कभी भी, उसके परफेक्शन के लिए पहले गलती से गुजरना पड़ता है। इसलिए गलत करने का हिम्मत रखो, एंड इट्स कंप्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक्स। इसीलिए वो डरना नहीं कि हर बार आंसर सही आना चाहिए मेरा, कोई जरूरत नहीं है। सर मेरा 0 है। ज्यादा जीरो आंसर नहीं है तेरे, जीरो आंसर कभी नहीं आता इंटीग्रेशन में। जीरो आंसर कैसे आएगा यश? सेपरेट लिखो, इंटीग्रेट करो, और उससे पहले बिंदास ट्राई करो। मैं तो क्लासरूम में बच्चों को यही बोलता हूँ, तुम तो ऑनलाइन में हो, कि जब तक तुम गलत नहीं करोगे सीखोगे ही नहीं।
you should have the courage of making mistakes, and आज उसका बैच जैसा लेना स्टार्स। मैंने आज ये मिस्टेक किया, रिपीट नहीं करना बस मिस्टेक्स को। सर मेरा आ गया। आ गया, गुड। सर मेरा भी। तेरा भी आ गया, ओके। अब मैं करके दिखाता हूं, अपने अपने आंसर बस क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं सबसे पहले, मेरे को पता है ये ना भाई इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और ये ना मेरे को इतना तो पता है कि आंसर इसके लॉग में आने वाला है, लेकिन ना वो सेपरेट करना पड़ेगा उनको पहले। तो सेपरेट कैसे करेंगे देखो। तो मैंने सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिया 1/x-3, इसको भी लिख दिया 1/x-2। अब मुझको इनके खाली कोएफिशिएंट निकालना है। कैसे निकालूंगा देखो, इसका कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, इसको निकालने वाले, इसका निकालने के लिए इसको लिख दूंगा भाई, तो x का वैल्यू 0 हो जा, x = 3, और वो 3 को मैं इसमें और इसमें पुट कर दूंगा। कोई बताएगा मुझको? 3 2 6, 6 + 3 9, 3 - 2 1, आंसर इज 9 ओनली। यही था। हाँ सर। अब नीचे वाला चेक करते हैं। अब इसके लिए करते हैं, दूसरे वाले के लिए। इसको गायब करो क्वेश्चन में से। क्या बन गया? x का वैल्यू 2, उस 2 को इसमें रखो। 2 2 4 + 3 7, 2 - 3 -1, आंसर इज -7 बीच में। अब मेरे को क्या करना है, इनको सेपरेट कर देना है। खाली सेपरेट तो हो गए, सॉरी, इंटीग्रेट कर देना है। आंसर इज 9 टाइम्स log of x-3 -7 टाइम्स log of x-2। क्या बोलते हो, यही तुम्हारा आंसर था? हाँ सर। सर मेरा 1/9 आया और 1 - 1/9 क्यों आएगा बता ना। वो उस वाले क्वेश्चन में नीचे कोएफिशिएंट थे सारे के सारे, इसमें थोड़े ना ऊपर कोएफिशिएंट है। इसमें सब नीचे थोड़ी ना है, इसके ऊपर भी तो है। इसका आंसर 1/9 कैसे आएगा फिर? ठीक है, आ रहा है भाई? हाँ सर। एक और करवा देता हूँ। देखो, अरे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, ये सिलेबस है, हाँ, ये फाउंडेशन नहीं है, राइट। क्वेश्चन इंटीग्रेशन है, इसलिए तुम मांग रहे थे कल, इसलिए दिया मैंने। क्वेश्चन इज x² + 3 के नीचे x-1, x-2, x-3। नाउ टेल मी कैसे करोगे इसको, करके दिखाओ। दिस इज कंप्लीट, दिस इज प्रॉपर क्वेश्चन फ्रॉम जेई का सिलेबस। चलो 10th के बच्चों को 12th के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा मैं, जिनका 10th के एग्जाम हुआ भी नहीं है अभी। सो लेट मी चेक क्या मेटल है तुम्हारा। गो फॉर इट। सीखने के बाद यही थी कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, एंड कोएफिशिएंट कैसे सॉल्व करते हैं तुमको अभी सिखाया। सर 2 टाइम्स log x-1 Okay. -7 टाइम्स log x-2 + 3 टाइम्स log x-3। क्या बात है। अब तो वो तो सिंपल हो ही गया अभी। तू टप्पा खा के निकल गया आगे। तूने सीधा log को सॉल्व किया, राइट। तूने 1/x को सेपरेट करने, 1 सेपरेट किया, सीधा log लिख दिया उसका। नहीं सर, सेपरेट किया फिर उसके बाद log बनाया। अच्छा, वो तो integrate किया। अभी जब तेरा प्रॉपर कोचिंग शुरू हो जाएगा ना 12th में, तो वो बीच वाला स्टेप अपन एलिमिनेट कर देता है, जो सेपरेशन करने वाला, क्योंकि लास्ट में आंसर तो log में आता है ना पूरा। हाँ सर। हाँ, तो इसको अपन लिखेंगे log of x-1, log of x-2। मैं तो देखो, अगर तुम 12th में होते हैं तो मैं तुमको सीधा बोलता भैया वो बीच वाला छोड़ दे। कौन सा? कोएफिशिएंट निकालने वाला। वैसे देखो ना, इस वाले में देखो कहाँ गया वो, ये वाला भी कोएफिशिएंट कुछ भी काम नहीं करता, शो पीस है खाली। ये कोएफिशिएंट देखो, कुछ भी काम नहीं किया, इसने कुछ काम नहीं किया। इसका ये कोएफिशिएंट देखो, ये कुछ भी काम नहीं करते, वो साइड में रहते हैं, तो साइड हीरोज है वो। तो मैं क्या कर देता, मेरे को पता है इसका मेन कंटेंट क्या है, log। तो log of x-1, log of x-2, log of x-3 हो गया। क्या करें फिर? अभी कोएफिशिएंट निकालते हैं। बोलो इसका कोएफिशिएंट, गायब करो इसको। x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 3 4, 1 - 2 -1, 2, 1 - 3 -2, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस होके आंसर आया 2, तो बन गया 2। अब जिस ऑप्शन में 2 टाइम्स x-1 था वो मेरा आंसर।
अब इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी बताओ जरा क्या करेंगे इसको, सेम चीज, 2 इसको गायब कर दो क्वेश्चन में से, 2 उठाओ, क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 3 7, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, आंसर इज -7, आ गया ये भी -7 तक। लास्ट देखो x - 3, इसको गायब कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 3 - 1 2, 3 2 मतलब 1, ये 6 आएगा राइट, 6 टाइम्स। हो गया तुम्हारा आंसर, यही था क्या दीप? हाँ सर। तेरा यही था। तनिष तेरा भी यही था, ओके। हर्ष तो नहीं, हर्ष ने बोला ही था। यश Yes, sir, पटेल मेरा भी किधर सेम आया सर। आया था? सेम। चलो फिर इसको बोलते हाँ। हैं इंटीग्रेशंस। लेक्चर नंबर 1